गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं प्रीवियस क्लास में आपको ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा चुकी थी, ठीक है। मैं आज फिर से ब्रेक स्टेटमेंट और थोड़ा कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगी। तो जो प्रीवियस क्लास में ब्रेक स्टेटमेंट जैसे समझ में नहीं आया फिर से रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं बेसिक बता रही हूँ कि ब्रेक होता क्या है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तो ब्रेक क्या होता है कि ब्रेक जहाँ भी ब्रेक एक स्टेटमेंट होता है जो कि ज़्यादातर फॉर लूप या वाइल लूप में यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से कंटिन्यू भी एक स्टेटमेंट होता है जो कि वाइल या फॉर लूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक लूप का काम क्या होता है, अगर ये आपके प्रोग्राम में आ जाता है, अगर ये आपके प्रोग्राम में आ जाता है तो वो क्या करेगा कि तुरंत ही क्या करेगा कि उस प्रोग्राम से आपको बाहर ले आएगा। क्या करेगा, उस प्रोग्राम से उसका कंट्रोल बाहर ले आएगा, मतलब हम प्रोग्राम के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ब्रेक की तो क्या होगा, हम किसी प्रोग्राम के जस्ट तुरंत बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और अगर यही बात अगर हम कंटिन्यू के लिए करें तो कंटिन्यू भी एक कैसा स्टेटमेंट होता है, ये भी जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू को दोनों को ही जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। इनका काम होता है जंप कराना, ठीक है, किसी भी चीज़ से स्टेटमेंट से जंप करा देना प्रोग्राम में। तो कंटिन्यू और ब्रेक दोनों ही फॉर और वाइल लूप में यूज़ कर सकते हैं। तो अब ब्रेक का यूज़ क्या था, मैंने कहा था जैसे ही ब्रेक आएगा तो क्या करेगा, प्रोग्राम से बाहर ले आएगा। लेकिन अगर कंटिन्यू आ जाता है तो कंटिन्यू क्या करता है कि पर्टिकुलर जिस कंडीशन के लिए कंटिन्यू वैलिड हो रहा है बस उसी कंडीशन को छोड़कर उस कंडीशन को छोड़ देता है और फिर से कंट्रोल वापस आ जाता है प्रोग्राम में। सिर्फ उसी कंडीशन को छोड़ेगा। ब्रेक आ गया तो कहेगा आगे जो भी हो भाई हमें नहीं देखना, हम तो वापस आ रहे घर अपने वापस आ रहे, प्रोग्राम छोड़ छाड़ के आ जाता है। लेकिन कंटिन्यू कहता है चलो उसी कंडीशन के लिए मैं छोड़ दूंगा, बाकी मैं प्रोग्राम में काम करता रहूँगा। तो आइए हम देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले ब्रेक का देखते हैं। तो जैसे देखिए फॉर एक्स इन रेंज 7, ये सबको पता है, ये फॉर लूप का सिंटैक्स होता है। फॉर वेरिएबल इन रेंज 7 दी गई है। तो बच्चा लोग ये बताइए, रेंज 7 है तो इसकी जो वैल्यू होगी कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 to 6 होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 होगी, ठीक है। अब ये वैल्यू चेक करेगा। इफ़ का काम क्या होता है, कंडीशन चेक करना। इफ़ x इक्वल टू 3 तो हर बार x की वैल्यू चेक करेगा। पहले चेक करेगा 0 के साथ, क्या 0 इक्वल टू 3 है, क्या 0 इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है ना, नहीं होगा। 0 इक्वल टू 3 है नहीं है, तो क्या हुआ, इफ़ 0 इक्वल टू 3 है, अगर होता तो ब्रेक हो जाता। अगर 0 इक्वल टू 3 होता तो ब्रेक हो जाता। तो क्या 0 इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब क्या प्रिंट हो गया हमारा, 0 प्रिंट होकर आ गया। अब x की वैल्यू बढ़कर क्या हो गई होगी, 1 हो गई होगी। लूपिंग चल रही ना, अब x की वैल्यू बढ़कर क्या हो गई होगी, 1 हो गई होगी। तो 1 अब चेक करेगा, क्या 1 इक्वल टू 3 है नहीं है, नहीं है, तो ब्रेक नहीं हुआ। तो प्रिंट होके फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू पढ़कर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये चेक करेगा फिर से, क्या 2 इक्वल टू 3 है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ब्रेक नहीं होगा। कहाँ फिर से प्रिंट होकर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब वैल्यू बढ़कर क्या हो गई, 3 हो गई। अब चेक करेगा, क्या 3 के बराबर है, क्या 3 के बराबर है, ऑफ कोर्स है, 3 के बराबर है। तुरंत ब्रेक हो गया, हमारा प्रोग्राम बाहर की तरफ आ गया। अब किसी से कुछ मतलब नहीं है, मैं प्रोग्राम के बाहर आ गई। तो बस हमारा आउटपुट कितना आ गया, 0 1 2। आउटपुट क्या हुआ हमारा, 0 1 2। अगर वही चीज़ हम कंटिन्यू में देखें कि क्या अंतर होता है तो वो देखते हैं। तो देखिए फॉर x इन रेंज 7 सेम है, फॉर x इन रेंज 7 तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी x की, 0 1 2 3 4 5 6 सेम होगी। अब फिर से वही चेक काम करेंगे। इफ़ 0 इक्वल टू 3 है, पहली वैल्यू x की 0 होगी। 0 इक्वल टू 3 है, क्या 0 इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो प्रिंट x हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। अगर फिर देखेंगे 1 इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो कंटिन्यू नहीं होगा, फिर से 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर देखेगा 2 इक्वल टू 3 है, नहीं है,
तो फिर से क्या हो गया 2 प्रिंट हो गया। अब चेक किया 3 इक्वल टू 3 है, हाँ भाई 3 इक्वल टू 3 है, तो कंटिन्यू हो गया। तो कंटिन्यू ने क्या किया कि सिर्फ 3 वाला जो पार्ट था 3 इक्वल टू 3 था, हम 3 को नहीं 3 को प्रिंट नहीं करेंगे और फिर कंट्रोल आगे चला जाएगा, मतलब 3 का पार्ट छोड़ दिया हमने, 3 को प्रिंट करना छोड़ दिया, फिर आगे मूव हो गए। फिर आप कहाँ हो गई, प्रिंट x की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। 4 इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो फिर से प्रिंट हो जाएगा 4। 5 इक्वल टू 3 है, नहीं है, प्रिंट हो गया 5। 6 इक्वल टू 3 है, प्रिंट हो गया 6। तो कंटिन्यू क्या करता है, सिर्फ उसी स्टेटमेंट को छोड़ता है जिस कंडीशन के लिए वैलिड हो रहा है और फिर आगे की तरफ मूव हो जाता है। और लेकिन ब्रेक क्या करता है, बस कहता है जहाँ ये कंडीशन आ गई मैं आगे चलूंगा ही नहीं, खत्म काम, मेरा काम खत्म, मैं प्रोग्राम के बाहर आ रहा हूँ। कंटिन्यू कहता है बस उसी को छोड़ूंगा, आगे फिर मैं कंटिन्यू रहेगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया ना ब्रेक और कंटिन्यू? मैंने बहुत ही शॉर्ट एग्जांपल लेके आपको समझाया और इससे आ ही जाना चाहिए समझ में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।